हाँ जी साहब, वेलकम टू माय कार हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? आज आपके साथ प्रेजेंटेड है इंडिया की सबसे वैल्यू फॉर मनी क्रॉसओवर एसयूवी रेस हैचबैक का जो कहना चाहते हैं टाटा मोटर्स की पंच के बारे में बात कर रहे हैं। और साहब इस कार में अब जब से भारत स्टेज 6 सेकंड फेज का अपडेट आया है OBD2 के अंदर, जो इस कार की सबसे बड़ी कमी थी कार के इंजन के बारे में, उसमें आपको कॉम्प्रिहेंसिव जानकारी देने वाला हूं कि कंपनी ने क्या तब्दीलियां करी है। और पंच का भी प्योर एडिशन जिसकी एक्स शोरूम प्राइस है 5,99,000 रुपीज़। एक ऐसी कार जो कंज्यूमर्स अपने दिलों में रखते हैं कि मेरे को एक बजट फ्रेंडली कार मिल जाए, लेकिन कार में सेफ्टी में कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, कार के अंदर स्पेस अच्छी हो, कार का जो इंजन है मेरे को दबा दबा महसूस ना हो, कार का AC पावरफुल हो, तो साहब टाटा मोटर्स की पंच क्या आपकी नीड मीट करेगी। आज आपको इसी कार की कहानी बताने वाला हूँ और सबसे पहले एक्सपीरियंस करते हैं इस कार में द ड्राइव परफॉर्मेंस ऑफ दिस कार। तो चलाने में कैसी है टाटा मोटर्स पंच। देखिए इस कार को पहले भी ड्राइव कर रखा है, देखो इस कार में जो मेजर तब्दीली है आपको वो बताने वाला हूँ। देखिए इस कार में आता है 3 सिलेंडर इंजन, लेकिन कंपनी ने जो पहले पावर आउटपुट थी 86 PS दैट्स नाउ बीन इंप्रूव टू 88 PS, और वो आपको कार की परफॉर्मेंस में 19-20 महसूस होगी। लेकिन जो मेजर अपडेट है बॉस वो है कार के कैबिन में इंजन के नॉइस और वाइब्रेशन के हिसाब से। आई एम नॉट सेइंग कि ये कार का इंजन बिल्कुल शांत हो गया है। ये इस कार के जो इंजन की रिफाइनमेंट इट इज लाइक द 4 सिलेंडर इंजन ऑफ मारुति सुजुकी, लेकिन पहले के मुकाबले ऑलमोस्ट 50% तक कार की जो कैबिन के अंदर इंजन का शोर है, वाइब्रेशन है, वो आपको कमी महसूस होगी। दिस इज नाउ सर्टेनली अ लिवेबल इंजन। आपके कई बार फैमिली में होते हैं वो चाहते हैं भाई कार का कैबिन ज़्यादा शोर महसूस ना हो, तो ये अब लिवेबल हो गया है। पहले इस इंजन में बहुत शोर था। स्टीयरिंग में यस वाइब्रेशंस हैं, बट इट इज़ नॉट समथिंग नाउ अ डील ब्रेकर। पहले जो टाटा मोटर के इंजन आते थे रेवोट्रॉन वाले, उसमें 2020 से पहले बात कर रहा हूँ BS4 में, उसमें सिग्निफिकेंट वाइब्रेशंस थी। BS6 आने के बाद वाइब्रेशंस कम हो गई, और जब से ये फेज 2 वाला इसमें अपडेट आया है इसके बाद वाइब्रेशंस और पहले के मुकाबले कम हो गई है। तो सर्टेनली दिस इंजन इज समथिंग नाउ यू कैन लिव अप। अब दूसरी बात आती है कार का पिकअप कैसा है, परफॉर्मेंस कैसी है। तो देखिए जितनी मैं इस कार को एक्सपीरियंस किया है BS6 फेज 2 आने के बाद, आई कैन सर्टेनली से टू यू टिल द स्पीड ऑफ 60 आप आसानी से एज अगेंस्ट एनी अदर कार को सिटी में चलाएंगे, बिल्कुल आपको परफॉर्मेंस एक्सेप्टेबल मिलेगी। इवन टिल द स्पीड ऑफ 70 ऑल्सो आपको कोई दिक्कत महसूस नहीं होगी, लेकिन 70 के बाद यस थोड़ा सा आपको पिकअप 19 महसूस होगा। तो ये जान लीजिए, आप इसको कार को वो कंसिडर मत करिए कि 0 to 100 के हिसाब से रॉकेट बनाने वाले बात कर रहा हूँ। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है प्रैक्टिकल कार जिससे आप चला सके डेली मर्रा के हिसाब से, क्योंकि कार की जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो भी पहले से इंप्रूव हो गई है। दैट्स नाउ इंक्रीज बाय ऑलमोस्ट 1.3 किलोमीटर पर लीटर। अभी 20 किलोमीटर प्लस की आपको फ्यूल एफिशिएंसी भी मिलती है। पिकअप भी बेहतर हो गया है, इंजन का जो नॉइज है, वाइब्रेशन है, वो भी कम हो गया है। सर्टेनली आपको प्रैक्टिकल कार मिलती है। और जो इसकी सबसे बड़ी हाईलाइट हो गई है बॉस वो है कार का स्टीयरिंग। पहले इस कार का जो स्टीयरिंग था बॉस वो एक्सेसिव स्टिफ था इवन ऑन लो स्पीड। नाउ दिस स्टीयरिंग इज लाइट ऑन अ स्लो स्पीड, और बिल्कुल आपको फॉर्मनेस मिलती है हाई स्पीड के हिसाब से। तो हैंडलिंग भी आपको इम्पेकेबल हो जाएगी। ये जान लीजिए पंच के स्टीयरिंग में पहले स्लो स्पीड पे भी सिटी कंडीशन में जब से 2021 में मॉडल आया था उसमें आपको शहर में भी काफ़ी फॉर्मनेस मिलती थी, वो भी कंपनी ने इम्प्रोवाइज करी है। सस्पेंशन यस थोड़ा फर्म साइड पे ही है, लेकिन उससे हाई स्पीड की हैंडलिंग बेहतर होती है। बॉडी रोल देखिए, अब थोड़ा सा टर्न पे ले रहे हैं तो आपको प्रिवेलेंट होगा, बट इट इज़ नॉट एक्सेसिव बॉडी रोल। दिस इज द काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। और ओवरऑल जो आपको कार के अंदर प्रेजेंस है, बिल्कुल कमांडिंग सीटिंग पोजीशन है, ये आपको पसंद आएगी। एडजस्टेबल हेड रेस्टेंट्स आपको बेस मॉडल में भी अवेलेबल है, तो ये सब चीज़ें पसंद आती है। और कार की मैं आपको दिखाता हूँ टर्निंग रेडियस। कई लोगों के मन में है भाई SUV कार है, बहुत ज़्यादा टर्निंग रेडियस होगी, तो बॉस ये देख लीजिए, लुक एट दिस फेदर लाइट स्टीयरिंग, हाउ ईजी। देखिए इट इज लेस देन 5 meters विच यू विल गेट इन टाटा मोटर्स पंच, तो वो भी आपको पसंद आएगी। दूसरी बात, एक कोई भी व्यक्ति आजकल में कार लेता है उसके मन में आता है मेरी कार की ऑलराउंड विजिबिलिटी कैसी है। तो बॉस आप फ्रंटल विजिबिलिटी देख सकते हैं, बॉनेट आपको विजिबल होगा, बिल्कुल उसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। साइड विंडो ग्लास, रेयर की आप विजिबिलिटी देख सकते हैं, बिल्कुल विजिबिलिटी में कोई इशू नहीं है, वो आप जान लीजिए। आपकी जो सीटिंग है वो भी कमांडिंग है, तो वो आपको पसंद आएगी। कई लोगों के मन में आता है मेरे को विजिबिलिटी में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि टाटा मोटर्स की जो नेक्सॉन आ रही है उसका A पिलर काफ़ी थिक है,
तो समहाउ उसमें विजिबिलिटी में थोड़ा सा ऑब्स्ट्रक्शन होता है, लेकिन इस कार के अंदर आपको बिल्कुल बढ़िया एक्सपीरियंस होने वाला है। और फीचर्स में जान लीजिए, आपको इस कार में बहुत ही बढ़िया AC मिलेगा, पावर स्टीयरिंग मिलेगा, फ्रंट की पावर विंडो मिलेगी और मैनुअल सेंटर लॉक मिलेगा। म्यूजिक सिस्टम लगवा लीजिए विद रियर व्यू कैमरा। आपको बिल्कुल बता रहा हूँ 7 लाख रुपए के अंदर यू आर गोइंग टू गेट द बेस्ट वैल्यू फॉर मनी कार, क्योंकि इस कार की जो सेफ्टी रेटिंग है बॉस वो भी है 5 स्टार। SUV कार्स में एक बात और होती है, अप्रोच एंगल, डिपार्चर एंगल। तो साहब टाटा मोटर्स की पंच की मैं आपको कुछ ऑफ रोड के वीडियो भी दिखा देता हूं, तो वहां से आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि इस कार के डायनामिक्स खराब सड़कों पे भी बढ़िया मिलने वाले हैं। तो आपको सर्टेनली बता रहा हूं 7 लाख रुपए के बजट में दिस इज द बेस्ट कार यू आर गोइंग टू गेट इन विद नाउ इंप्रूव फ्यूल एफिशिएंसी विद अ लेसर कैबिन नॉइस एंड वाइब्रेशन, और जो आपको पसंद आएगी। कमी के रूप में मैंने बताया आपको इस कार में बिल्कुल थोड़ा नॉइज वाइब्रेशन है। अगर आप बिल्कुल शांत इंजन चाहते हैं, उसको कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं अगेंस्ट अ 4 सिलेंडर इंजन, और हाई स्पीड पे आके तो बॉस कैबिन में बिल्कुल थोड़ा शोर जरूर है। तो उतना मत सोचिए कि 6-8 लाख रुपए में आपको 12-15 लाख के मजे मिल जाए, लेकिन इस कार में जिस कीमत पे आ रही है ये आपको पसंद आएगी। अब देखिए कार की जो रेयर सीट है वो एक एलिमेंट है, आपको जानना ज़रूरी है। डोर्स जो हैं दिस ओपन्स 90 डिग्री, बिल्कुल वाइड ओपन डोर्स हैं। और इंग्रेस और इग्रेस बॉस, चढ़ना और उतरना बिल्कुल आसान है। आपके परिवार के जो सीनियर मेंबर्स हैं उनको बिल्कुल चढ़ना और उतरना आसान लगेगा। लेग रूम आप देख सकते हैं, जो ड्राइवर सीट है दिस इज एडजस्टेड एज पर माई हाइट एंड माई हाइट इज़ 5'11", तो एक्सेप्टेबल आपको लेग रूम मिलेगा। रेयर में सेंटर टनल ना के बराबर है, और बिल्कुल इसमें 2 हट्टे-कट्टे लोग और एक एवरेज फिजिक का बंदा बैठ सकता है। कमी के रूप में बॉस इस मॉडल में एडजस्टेबल हेड रेस्टेंट्स नहीं आते हैं। पनियां भी लगी हैं, आप देख सकते हैं जिनकी कार ली है। इस कार में एडजस्टेबल हेड रेस्टेंट्स नहीं आते हैं। एडजस्टेबल हेड रेस्टेंट्स होते तो और अच्छा होता। रेयर में हालांकि जो हेडरूम है वो थोड़ा लिमिटेड है, तो वो आपको उस हिसाब से एक्सेप्ट करना होगा। रेयर की जो सीट्स है ना बॉस, वो थोड़ी उठी हुई हैं, ऊंची हैं, तो जो पीछे बैठे हैं कई लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है मूविंग कार के अंदर, तो आई थिंक उनको सामने जो विजिबिलिटी मिलेगी वो ठीक ठाक मिलेगी। रेयर सीट्स हैं, इसमें आप देख सकते हैं इसमें चक्का आता है, इसमें रेयर की पावर विंडो नहीं आती हैं बेस मॉडल के अंदर। इसके ऊपर वाले वेरिएंट्स में आपको इलेक्ट्रिक पावर विंडो मिलती है रेयर सीट के हिसाब से। दिस इज़ अ काइंड ऑफ इंटीरियर थीम विच यू विल गेट इन टाटा मोटर्स पंच। देखिए आपको ऑफ वाइट ब्लैक इंटीरियर थीम में मिलेगी, और सर्टेनली आपको दिस ड्यूल टोन इंटीरियर के कारण आपको ब्राइट कैबिन की फील होगी। इट इज़ नॉट लाइक अ प्योर ब्लैक एडिशन जो कुछ कार्स में आता है, उससे थोड़ा सा क्लॉस्ट्रोफोबिक हो जाता है, लेकिन ये जो इंटीरियर्स आपको पसंद आएंगे। और ये सब म्यूजिक सिस्टम है, बेस मॉडल में रेट्रो फिटमेंट कर रखी है, 30,000 रुपये का आप लगवा सकते हैं। और देखिए बेस मॉडल देख के क्या आपको ये कार बेस मॉडल लगती है? आप बताइए, क्या ये कार 6 लाख रुपये जो एक शोरूम है 7 लाख रुपये में इंक्लूडिंग एक्सेसरी, आपको लगता है ये कार आपको अवेलेबल होगी विद अ 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग? अब आते हैं मुद्दे पे, भाई कार में कमियां कौन सी है। तो कमियां बताना भी जरूरी है, क्योंकि कुछ भाई साहब पहले ही लिख देते हैं स्पॉन्सर्ड पोस्ट, स्पॉन्सर्ड कंटेंट। बॉस ये बात को आप जान लीजिए, माय कार हेल्पलाइन यूट्यूब चैनल पे और माय कार हेल्पलाइन वेबसाइट पे पिछले 12 सालों में, माय कार हेल्पलाइन वेबसाइट में और पिछले 5 साल जब से यूट्यूब चैनल कर रहा हूं, आई हैव नॉट डन इवन अ सिंगल स्पॉन्सर्ड कंटेंट फॉर एनी कार मैन्युफैक्चरर व्हाट एवर फॉर्म यू कैन थिंक ऑफ। किसी भी कार कंपनी के साथ मैंने कोई प्रकार का स्पॉन्सर्ड कंटेंट नहीं किया। जो भी आपको ओपिनियन शेयर करता हूं सब मेरे दिल से आप लोगों के लिए बात निकलती है, जो अच्छा लगता है वो लगता है। अब जिस कार में आपको कहने के लिए तो कह सकता हूं कि भाई 6 लाख की कीमत है, बहुत कुछ है, लेकिन अगर आप लोगों को कमियां ही चाहिए तो भैया हार्ड टच प्लास्टिक है, पैनल गैप्स है, हाई स्पीड पे आपको थोड़ी नॉइस मिलती है, थोड़ी वाइब्रेशन मिलती है, रेयर में हेडरेस्ट नहीं है। कमियां निकालने को निकाल लो जितनी निकालनी है, लेकिन जिस हिसाब से आज की महंगाई के युग में ये कार आपको वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन ऑफर कर रही है, मेरे हिसाब से जिनका बजट 7 लाख के अंदर है, पंच प्योर को आंख बंद करके ले लीजिए। इमैक्युलेट वैल्यू फॉर मनी। ये टच स्क्रीन लगवा लें, कोई भी एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले का, सोनी का लगवा लें, पायनियर का लगवा लें, आपको बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस ऑफर होगा। तो टाटा मोटर्स की पंच के बारे में ये मेरा ओपिनियन था आफ्टर एक्सपीरियंसिंग दिस कार मेनी टाइम्स, एंड सर्टेन दिस कार हैज नाउ इंप्रूव्ड टू अ नेक्स्ट लेवल, जो आपको पसंद आएगी। आपके क्या विचार है टाटा मोटर्स की पंच के बारे में, उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इफ इन केस यू लाइक द वीडियो, ऑफ कोर्स शेयर, सब्सक्राइब टू माय कार हेल्पलाइन फॉर द वेरी बेस्ट ऑफ अपडेट्स ऑन द ऑटो सेक्टर। थैंक यू।